हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट एंड कंपाउंड जिनके पास कैटायन होते हैं, वो एलिमेंट एंड कंपाउंड जिनके पास एनायन होते हैं। साथ ही हम सीखेंगे हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला एंड उसको कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हमें दो टेबल्स को पढ़ना है। ये वो एलिमेंट एंड कंपाउंड है जिनके पास कैटायन है, और ये वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है जिनके पास एनायन है। आइए अब हम सीखेंगे इस टेबल में। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें वो एलिमेंट एंड कंपाउंड है जिनके पास कैटायन होते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का नाम लिखा है और राइट हैंड साइड में उसका सिंबल लिखा है। जैसे अमोनियम का सिंबल होता है NH4, जिसके पास वन कैटायन होता है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, जिसके पास वन कैटायन होता है। लिथियम का सिंबल होता है Li, जिसके पास वन कैटायन होता है। पोटेशियम का सिंबल होता है K, जिसके पास वन कैटायन होता है। ठीक इसी प्रकार से स्टेनस Sn, जिसका सिंबल होता है, जिसके पास टू कैटायन होते हैं। फेरस, जिसका सिंबल Fe, जिसके पास टू कैटायन होते हैं। बेरियम, जिसके पास टू कैटायन होते हैं। एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al होता है, जिसके बाद थ्री कैटायन होते हैं। फेरिक। ठीक इसी प्रकार से अब हम समझेंगे वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जिनके पास एनायन होते हैं। टेबल में हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का नाम लिखा है, और राइट हैंड साइड में हमने सिंबल लिखा है। जैसे क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, जिसके पास वन एनायन होता है। फ्लोराइड, जिसका सिंबल होता है F। ब्रोमाइड, जिसका सिंबल होता है Br। हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल होता है OH। नाइट्रेट, जिसका सिंबल होता है NO3। और जो एनायन है, एनायन हमने इसके ऊपर लिखे हुए सारे। जैसे कार्बोनेट के पास टू एनायन है, इसका सिंबल होता है CO3। सल्फाइड के पास टू एनायन है, जिसका सिंबल होता है S। ऑक्जिलेट, जिसका सिंबल होता है C2O4, जिसके पास टू एनायन होते हैं। नाइट्राइड, जिसका सिंबल होता है N, जिसके पास थ्री एनायन है। इसके बाद अब हमने दोनों टेबल्स को अच्छे से स्टडी कर लिए है, कैटायन और एनायन को। अब हम सीखेंगे केमिकल फार्मूला बनाना। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम सोडियम, जिसके पास वन कैटायन होता है, क्लोराइड, जिसके पास वन एनायन होता है, इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं, जब भी हम दो एलिमेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे एरो के साइन के आगे लिखा जाता है। Na के पास जो पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास जो नेगेटिव चार्ज है, जब रिएक्ट होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है, और Cl के साथ जो वन है उसका मल्टीप्लाई Na के साथ हो जाता है, और Na के साथ जो वन है उसका मल्टीप्लाई Cl के साथ हो जाता है। इसमें जो मल्टीप्लाई वाले नंबर है उसको एलिमेंट्स के दाईं तरफ नीचे कॉर्नर में लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं Na का होल वन, Cl का होल वन। और जब किसी भी नंबर में हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो नंबर हो या कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो। तो ये हो जाएगा NaCl। अब आते हैं इसके नाम पर। इसका नाम कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले कैटायन एलिमेंट को लिखा जाता है, कैटायन एलिमेंट के नाम को लिखा जाता है, फिर एनायन एलिमेंट के नाम को लिखा जाता है, तब इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम, जिस पर टू कैटायन है, और कार्बोनेट, जिस पर टू एनायन है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम का पॉजिटिव और कार्बोनेट का नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम के पास जो टू है उसका मल्टीप्लाई CO3 के साथ हो जाएगा, और कार्बोनेट के पास जो टू है उसका मल्टीप्लाई Ca के साथ हो जाएगा। जब भी दोनों एलिमेंट्स पे अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि टू का मल्टीप्लाई Ca में हुआ है और टू का ही मल्टीप्लाई CO3 में हुआ है, तो जो कॉमन नंबर होता है वो हट जाता है, तो ये हो जाएगा CaCO3। अब आते हैं नाम पे। तो नाम के लिए हमने पहले ही बताया है कि सबसे पहले कैटायन एलिमेंट जो होता है उसका नाम लिखा जाता है, फिर एनायन एलिमेंट का नाम लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम जिसके पास 3 कैटायन होते हैं और सल्फेट जिसके पास 2 एनायन होते हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट का नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और एल्यूमिनियम के 3 का मल्टीप्लाई SO4 के साथ हो जाएगा और SO4 के 2 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Al का होल ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस। चूँकि Al सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसका ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाएगा यानी हट जाएगा और SO4 कंपाउंड एलिमेंट है इसलिए इसका ब्रैकेट रिमूव नहीं होगा। अब इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार जब हम अमोनियम जिसके पास 1 कैटायन होता है, क्लोराइड जिसके पास 1 एनायन होता है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम का पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और अमोनियम के 1 का मल्टीप्लाई क्लोराइड के साथ हो जाता है और क्लोराइड के 1 का मल्टीप्लाई अमोनियम के साथ हो जाता है। तो ये NH4 का होल 1 और Cl का होल 1। चूँकि हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या एलिमेंट्स में करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हो जाएगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार सोडियम को जब हम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाता है और सोडियम के 1 का मल्टीप्लाई कार्बोनेट के साथ हो जाता है और कार्बोनेट के 2 का मल्टीप्लाई सोडियम के साथ हो जाता है। तो ये Na2 का होल ट्वाइस और CO3 का होल 1। चूँकि Na सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसका जो ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाता है और CO3 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो CO3 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार से जब सोडियम को हम फॉस्फेट से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और फॉस्फेट का नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और सोडियम के 1 का मल्टीप्लाई फॉस्फेट के साथ हो जाता है और फॉस्फेट के 3 का मल्टीप्लाई सोडियम के साथ हो जाता है। तो ये हो जाता है Na का होल थ्राइस PO4 का होल 1। चूँकि Na सिंगल एलिमेंट है तो इसका जो ब्रैकेट है वो रिमूव हो जाता है, तो ये हो जाएगा Na3 और PO4 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा PO4 यानी कि Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। ठीक इसी प्रकार से सोडियम को जब बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और बाइकार्बोनेट का नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और सोडियम के 1 का मल्टीप्लाई जब बाइकार्बोनेट से होता है और बाइकार्बोनेट के 1 का मल्टीप्लाई जब सोडियम से होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाता है NaHCO3 यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार जब मैग्नीशियम जिसके पास 2 कैटायन होते हैं, सल्फाइड जिसके पास 2 एनायन होते हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज सल्फाइड के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है यानी कि नेट जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। तो मैग्नीशियम के 2 का मल्टीप्लाई सल्फाइड SO3 से हो जाता है और सल्फाइड के 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के Mg के साथ हो जाता है। तो जब हमने पहले ही बताया था कि दोनों एलिमेंट्स पर सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो सेम नंबर्स है वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इसमें 2 का डिवाइड हमने दे दिया है, तो ये हो जाएगा MgSO3 यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक इसी प्रकार से जब हम अमोनियम को नाइट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम का पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रेट का नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाता है और अमोनियम का जो 1 है उसका मल्टीप्लाई नाइट्रेट से हो जाता है और नाइट्रेट का जो 1 है उसका मल्टीप्लाई अमोनियम से हो जाता है। तो ये हो जाएगा NH4 का होल 1 और NO3 का होल 1। चूँकि हम जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर या सिंबल में होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा NH4NO3 यानी अमोनियम, ये हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम जिसके पास 3 कैटायन होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसके पास 1 एनायन होता है, एल्यूमिनियम का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कार्बोनेट के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है और एल्यूमिनियम के 3 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के 1 का मल्टीप्लाई Al के साथ यानी एल्यूमिनियम के साथ हो जाता है। तो ये बन जाता है Al का होल 1 HCO का होल थ्राइस।
चूंकि ए एल सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसका ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा AlHCO3 का होल थ्राई, यानी कि एल्यूमिनियम बाई कार्बोनेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।